हेलो दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागतम है। मैं एक कविता क्षितिज पास से लाया हूँ आपके लिए। उत्साह। उत्साह का मतलब होता है खुशी। इस कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता का लेखक है। और इसमें बाद पहले इसका सारांश सुनिए। सारांश यह है कि उसका जो लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादलों को संबोधित किए हैं। बादल को संबोधित करते हुए कहे हैं कि क्रांति के प्रतीक है। बादल जो है जो क्रांति के प्रतीक है, क्योंकि वो गरजते हैं तो लगता है कि गर्जन हो रहा है। क्या गर्जन हो रहा है? तो एक तरह के क्रांति कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह एक तरह के क्रांति कर रहा है और क्रांति से ही समाज में बदलाव आता है। क्रांति से ही समाज में बदलाव आता है। इसलिए बादलों को संबोधित करते हुए खूब क्रांति करो बोल रहे हैं बादलों के कि तुम खूब क्रांति करो। क्रांति करते करते और कुछ नई चीज़ें के बारे में बताए गए हैं। इनकी खुशबू का वर्णन किया गया है। जबकि कविता में हम और आगे बढ़ेंगे तो बादलों को संबोधित करते हुए उनके तपती हुई गर्मी और शीतल करने की बात की गई है। सारांश समाप्त हुआ दोस्तों। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो। धारा धरो मतलब कह रहे हैं बादल गरजो, बादल तुम गरजो। घेर घेर मतलब घेर घेर। घोर मिस होता है घना, गगन मिस होता है का, धाराधर मिस होता है धारा के धारण करने वाले, और वो मिस होता है। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? हे धारा को धारण करने वाले बादल, इस घने आकाश को घेर कर तुम खूब गरजो। बोल रहे हैं कि बादल, हे धारा को धारण करने वाले बादल, इस घने आकाश को घेर कर तुम खूब गरजो। ये दो लाइन समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। दो लाइन। ललित ललित काले घुंघरैले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित मतलब होता है सुंदर। ललित मतलब होता है दोस्तों सुंदर। घुंघरैले मीन्स होता है बाल को संबोधित किया गया है। बाल को संबोधित किया गया है। और क्या? और पाले, कैसे पाले। पाले मीन्स होता है पालना। कोई दिक्कत है दोस्तों? पाले मीन्स होता है पालना। अब इस पंक्ति को एक्सप्लेन करते हैं। हे बादल, तुम काले घुंघरैले बालों के समान बहुत सुंदर लग रहे हो, और साथ साथ बच्चों की कल्पना के अनुसार पाले हुए लग रहे हो। बोल रहे हैं कि हे बादल, तुम काले घुंघरैले बालों के समान बहुत सुंदर लग रहे हो, और बच्चों के अनुसार तुम पाले हुए लग रहे हो। साथ ही साथ क्या लग रहे हो? तुम बच्चे के अनुसार लगते हो कि तुम पाले हुए हो। कोई दिक्कत? ये दो पैराग्राफ दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। विद्युत छवि उर में कभी नव जीवन वाले, वज्र छिपा नितुन नितुन कविता। अब बिजली मिस होता है, विद्युत मिस होता है बिजली, और उर मिस होता है हृदय। दोस्तों उर मिस होता है हृदय, छवि मिस होता है सुंदरता, अब वज्र मिस होता है एक हथियार, नतून मिस होता है नई, और कविता मिस होता है प्रेरणा। यहाँ संबोधित किया गया है कविता को प्रेरणा से। अब ये पूरा पंक्ति समझते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन करते हैं। तुमने अपने हृदय में छिपा कर रखी है। क्या? तुम अपने हृदय में छिपा कर रखी है और वज्र जैसी शक्ति रखी है। किसी? तुम अपने हृदय में छिपा कर रखी है कैसी? वज्र जैसी शक्ति। नया नया जीवन देने वाले, नई नई प्रेरणा लोगों के जीवन में भर देती हो। तुम लोग जो नया नया जीवन देने वाले हो, तुम नई नई प्रेरणा लोगों को मन में भर देती हो। समझे दोस्तों? फिर से एक्सप्लेन करते ये दोनों पंक्ति। तुमने अपने हृदय में छिपा कर रखी है, तुमने अपने हृदय में छिपा कर रखी है, और वज्र जैसी शक्तियों को छिपा कर रखी है। नया नया जीवन देने वाले तुम, नई नई प्रेरणा लोगों को जीवन में भर देते हो। तुम कह रहे हैं कि तुम जो बिजली जो छिपा कर रखी हो, तुम अपने जीवन में कुछ नए नए प्रेरणा छिपा कर रखी है, जो लोगों के जीवन में तुम भर देते हो।
कोई दिक्कत दोस्तों? अब क्या, फिन भर दो मतलब भर देते हो। बादल गरजो, बोल रहे हैं बादल गरजो, बादल तुम गरजो। अब पैराग्राफ 2 में आते हैं दोस्तों, ध्यान से। बिकल बिकल उमन थे उमन, करें बिकल बिकल उमन थे उमन, विश्व के निदास का सकल जन। कह रहे हैं बिकल मीन्स होता है बेचैन, और बिकल मीन्स होता है बेचैन, और उमन मीन्स उनम मीन्स होता है परेशान। तो बिकल और उमन परेशान, विश्व के निदास, निदास निदाग निदाग मीन्स होता है तपती गर्मी, और सकल मीन्स होता है सभी लोग। सकल मीन्स होता है सभी, और जन मीन्स होता है लोग, मतलब सभी लोग। कह रहे हैं कि बिकल मीन्स बेचैन तपती, मतलब बेचैन है सब लोग, तपती हुई गर्मी से सब लोग परेशान है। विश्व में सभी लोग तपती हुई गर्मी से परेशान है। कैसे? विश्व में सबसे तपती हुई गर्मी से परेशान है सब लोग, क्या है? परेशान है। इस बात में यही कहा गया है कि धूप के कारण विश्व में सभी लोग इतनी तपती हुई गर्मी से सभी लोग परेशान हैं। अब क्या, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजू। करे आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप धारा धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजू। बोल रहे हैं कि अज्ञात दिशा से, अज्ञात दिशा से मतलब अनजान दिशा से, अज्ञात मीन्स होता है अनजान, अनजान दिशा से, अनंत मीन्स बहुत से बादल, घन मतलब अनजान दिशा से बहुत सारे बादल आ रहे हैं, कहीं से? अनजान दिशा से। तप मतलब तपती हुई धारा, धारा मीन्स धरती, तपती हुई धरती पर जल देने के लिए, जल को बरसने के लिए, ठंडा मतलब धरती को शीतल करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ना जाने कौन से दिशा से, ना जाने कौन से दिशा से ढेर सारे बादल आ गए, ढेर सारे बादल आ गए। कौन से दिशा से? जो बहुत सारे आ गए। बादल को इस तपती हुई गर्मी को अपने जल से फिर ठंडा कर दो, मतलब अपने जल से ठंडा कर दो, इस बादल को ठंडा कर दो। अनंत, अनंत मतलब बहुत सारा बताएं, अनंत मतलब होता है ईश्वर भी। कैसे? देखिए